नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर हर रोज़ के भांति मैं एक वीडियो आपको नित्य नियम डालता हूं और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास करता हूं जो मानव के हित में है, प्रतिदिन दिनचर्या में हमारे काम आती हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अच्छा, वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में बताएं, बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, अपने सुझाव अवश्य दें। जो आपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में जानना चाहता है, कैरियर के बारे में जानना चाहता है, पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहता है, तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड होती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन वो फीस आपको दुखेगी नहीं, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाएगा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई परेशानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये जाना जा सकता है कि आपके माता के साथ संबंध कैसे होंगे, पिता के साथ कैसे होंगे, पति के साथ कैसे होंगे, हर रिलेशन के बारे में जाना जा सकता है। और आप ये जानना चाहते हैं, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा या नहीं, ये भी जानना चाहते हैं, तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। आप मंगली हैं या नहीं, मंगल दोष है या नहीं, मंगली कैसे होता है। बहुत लोगों ने एक क्लू है जो मंगली का सूत्र है वो बना रखा है, मैं भी मानता हूँ बना रखा है, लेकिन उससे अलग हटके भी कुछ मेरे पास मंगल दोष है जिनसे मैं बता सकता हूं कि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा या बुरा। आज जो मेरा वीडियो बनाने का थीम है, न्यूमरोलॉजी से कैसे दूर करें घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। आज हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हम में अगर कोई गलती है, कोई परेशानी है, तो वो नकारात्मक सोच है। जब तक नकारात्मक सोच को हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, चाहे संसार में भगवान खुद आके ही खड़ा क्यों ना हो जाए, मेरा दावा है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या है न्यूमरोलॉजी, बकवास है, ये ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा है। दोस्तों, गलत कुछ नहीं है इस संसार के अंदर। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका काम हमेशा निंदा करने का होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास एक ही चीज़ है, भगवान ने उन्हें निंदा करने के लिए भेजा है। जिस तरह से दीमक होता है, दीमक जहाँ लगता है उसे ख़त्म कर देता है, उसी तरह जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें उनका चंद्रमा खराब होने से, नकारात्मक सोच होने से वो जीवन उनका ख़त्म हो जाता है, परिवार का अंत हो जाता है, समाज में कोई स्थान नहीं मिल पाता। तो ऐसी बात को सोचना और बोलना दोनों ही व्यर्थ हैं और दोनों ही खराब हैं। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने बच्चों का नाम ठीक करवाओ, अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाओ। आप देखो तो सही, घर की जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। पता कैसे चले कि वो घर की एनर्जी नेगेटिव है। अगर घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, या घर में कोई परेशानी रहती है, या सुबह उठते ही घर में विवाद हो जाता है किसी भी बात को लेके, जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होती चली जाती है और यूजलेस बातों पे, यूजलेस कामों में वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अपनी मानसिकता को खराब करके घर का माहौल का वातावरण बिगाड़ देता है। घर में लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। जहां नेगेटिव एनर्जी होती है वहां राहु का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां गुरु का वास होता है। तो आप लोगों को अब ये देखना है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा करनी है, सकारात्मक। अब इसको पाने के या प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अगर वैदिक कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप सकारात्मक हैं, अगर चंद्रमा आपका खराब है तो आप नकारात्मक हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि शांति बने रहे, पर किसी ना किसी बात पर बहस होती रहती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते ही नहीं, पर बात को समझ में ना आता ही नहीं कि समस्या क्या है। दोस्तों, लोगों को यही नहीं पता कि समस्या क्या है, फिर भी परेशानी है। सबसे पहले आपको जो भी परेशानी है उसे बार बार बोलना बंद कर दें।
हमारी आदत पड़ जाती है, अरे भगवान मेरा बुरा करता है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, ये सब बोलना बंद कर दें। जो भी शब्द आप बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में से घूमकर फिर दोबारा आपके पास से आते हैं। तो आपको आज से ये प्रण लेना है, कसम खानी है कि मैं आज के बाद किसी भी नकारात्मक शब्द को बोलने का प्रयास नहीं करूँगा। जो होना है वो ईश्वर के अधीन है। बस आप एक ही शब्द बोलिए, ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी। जब आप इस तरह के शब्द बोलेंगे तो आपके अंदर से धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चालू हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा के नुकसान क्या हैं? मान लो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन पर, इसमें दिक्कतें कैसे आती हैं? मैं तो घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, घर में जैसे प्रवेश करा आपका मन खराब हो जाता है, आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती, अच्छी फीलिंग नहीं आती। घर में जाते हैं वातावरण खराब मिलता है, पत्नी लेटी मिलती है या सोई मिलती है या टेंशन में होती है, किसी विवाद को ले बैठी होती है, और जैसे बच्चा आता है वो कहता है आज मम्मी ने मेरे साथ ऐसा करा, आज मेरे साथ ये करा, मुझे ये करा। बहरहाल ये है कि आदमी 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके आने के बाद घर में अमन चैन चाहता है, और लेकिन उसे अमन चैन नहीं मिलता, उसे वही वातावरण मिल जाता है क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब वो व्यक्ति ऐसी स्थिति को देखते ही आप देखता है ना ताप देखता है, या तो अपने बच्चे पे पटकाना शुरू कर देता है या अपनी पत्नी पे मारना शुरू कर देता है, और वो माहौल बिगड़ता चला जाता है, या गाली गलौज होने लगती है। पता चलता है वो रोटी भी नहीं खा पाता और वो ऐसे ही सो जाता है। और फिर सुबह उठ के जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में जाता है तो जब उसके साहब उसे बुलाते हैं, किसी काम को कहते हैं, तो उसकी आंखों में नींद होती है, अंदर गुस्सा होता है, और किसी भी छोटी सी बात को लेके बॉस से विवाद हो जाता है, और बॉस उस विवाद का कारण ये बनता है कि बॉस उसे टर्मिनेट कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। और वही नकारात्मक ऊर्जा लेके जब वो घर में जाता है, उसकी नौकरी छूट चुकी होती है, तो वो आप देखता है ना ताप देखता है, घर में कोई ऐसा कांड कर बैठता है जो एक भयानक कांड होता है, या तो बच्चे को बुरी तरह मार देता है, या कोई किसी खून खराबा हो जाता है, कोई पत्नी से या बच्चे से या पड़ोस से किसी के साथ भी ऐसा प्रभाव हो जाता है। बहरहाल ऐसी स्थिति के अंदर उसे जेल भी जाना पड़ जाता है। अब आप ये देखिए नकारात्मक एक ऊर्जा ने क्या से क्या कर दिखाया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। कर्मों का फल। एक सेठ, इसी तरह का जो माहौल था, सेठ ने अपने एम्प्लॉय के मारा, एम्प्लॉय को गुस्सा आया, वो घर गया, वो घर जाके उसने आप देखा ना ताब, उसने पत्नी के मारा। पत्नी को जब गुस्सा आया तो उसने अपने बेटे के मारा। जब बेटे को मारा तो जब बेटा उठ के घर से बाहर के निकला तो उसने डंडा उठा के वो डंडा कुत्ते को मारा, और कुत्तों को मारने के बाद कुत्ता भौ भौ करता गया, और जब वो व्यक्ति जाके किसी के काट खाया, काट खाने के बाद फिर घर में मोहल्ले में पड़ोस में विवाद हो गया। और इसी तरह की नकारात्मक सोच होने पे ऐसी कहानियाँ बनती हैं। ये घर घर की बात है, सब समझने की बात है कि आप अपनी सोच से अपने को बदलो और अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अच्छा ठीक है, घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। पत्नी पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो बिना वजह की बीमारियों में पैसा भी खर्च होता है, फिर विवाद होता है। अच्छा करने के बाद भी आपको अपयश मिलता रहता है, आपको यश की प्राप्ति नहीं होती, आपकी रिलेशनशिप में परेशानी रहती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते घर के वातावरण को ऐसा देखने के बाद। तो दोस्तों फिर अब मैं बताता हूँ किन कारणों से नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उन कारणों को जानो, फिर उसका निवारण करो। दोस्तों मैं आपको फिर थोड़ा सा बताता हूँ। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। या तो वक्त के साथ बदल जाओ, बदलना सीख लो, या फिर खुद ही वक्त बदल देगा। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं पाती। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपके जीवन में आपको तार देंगे। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का एक सब में बड़ा पॉइंट ये भी है, बहस करना। यदि आपको बात अच्छी नहीं लगती, हाथ जोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं छोटा क्यों बनूं।
हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा के तहत बहस हो जाती है। बहस से हमारी मानसिकता खराब हो जाती है, या तो हमारा विवाद हो जाता है या तनाव तो हो जाता है। ये सारे नकारात्मक ऊर्जा के कारण हैं। किन कारणों से कौन से कारण हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है? अगर आप अपने घर के अंदर, मैंने क्या कहा, अगर आप घर के अंदर सही हवा और सही तरीके से सूर्य की रोशनी, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रभाव हवा और पानी से होता है। ये वास्तु का भी दोष होता है। अगर किसी के घर में हवा पानी प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा ही होगा। वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और जब हवा चलेगी तो बैक्टीरिया फैलेंगे तो वह पूरे वातावरण को नकारात्मक बना देंगे। घर में उजाला अच्छा होना चाहिए, रोशनी हर कोने में होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बेकार सामान, जैसे एक बात और ध्यान रखें, या हमारे हिंदुस्तान में खासकर है, हम वो चीज़ संभाल के घर में रखते हैं जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे खून में समाई हुई है। दोस्तों, इसे बदलने में समय लगेगा, लेकिन बदलने के बारे में आज से सोचोगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप इसे बदल लो। हमने मिस्त्री से कुछ मशीन ठीक करवाई, उसने कोई पार्ट्स रख दिया कि ये काम आ सकता है, हम उसे रख लेंगे, काम आ जाएगा। पता नहीं कब काम आएगा, लेकिन उनसे नकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने घर में बेकार सामान, जैसे बंद घड़ी, टूटी चप्पलें, लोहे से संबंधित सामान, उसमें जल लग जाता है। लोहा क्या है? शनि। और जल क्या है? पानी। जब लोहा और पानी आपस में मिलते हैं तो जर बन जाता है, राहु की उत्पत्ति हो जाती है, वहाँ नकारात्मक सोच बन जाती है, चंद्रमा खराब हो जाता है। उन्हें घर के अंदर जमा कर लेते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती रहती है। किन कारणों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है बता रहा हूँ। घर की सफाई तरीके से नहीं करते पाते, सीलन आ जाती है, पानी टपकता है, घर के नल से पानी टपकता है, ये भी नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति है, शनि खराब के लक्षण है। घर को प्रतिदिन नियमित सफाई करो। घर में चारों तरफ सामान का बिखरना इधर उधर, ये भी नकारात्मक ऊर्जा है। इससे शनि राहु जैसे ग्रह भी खराब होते हैं। उपाय क्या करें? हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा ना फैले? सबसे पहले थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा गूगल, दोनों बराबर मात्रा में ले। इन दोनों का धुआं अपने पूरे घर में दें। कपूर को एक कटोरी में रख के पूरे घर में जलाएं। इन ऐसे छोटे छोटे कार्य करने से जो नकारात्मक पॉइंट होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, वो इनसे मर जाते हैं और नकारात्मक बैक्टीरिया के मरने से सकारात्मक प्रभाव बनने शुरू हो जाते हैं। सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में भरकर अपने घर की साउथ वेस्ट में रखें। या तो पीला हो जाएगा, या जैसे ही आप देखेंगे कि उसका रंग बदल जाएगा तो आप उस नमक को फेंक दें और दोबारा कटोरी भरकर रख दें, लेकिन उसे छुपा कर रखें। यदि आपके घर में कोई बीमारी आती है तो आप ये काम भी कर सकते हैं, अपने किचन के अंदर एक प्याज को फोड़ के टांग दें। आप देखना उसके अंदर सारे के सारे नकारात्मक तथ्य, आप बैक्टीरिया आ जाएंगे और उसे आप तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन बदल दें, फेंक दें और नया कर दें। आप ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। या फिर एक कांच का गिलास में पानी लें, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दें और उसे साउथ वेस्ट में रख दें। पानी कुछ दिनों में ही देखेंगे कि पानी का रंग पीला हो जाएगा, तो इसे भी आप बदल दें। आपके कामों में जो रुकावटें आती हैं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, दूर होने लगेंगी। घर में सुबह पूजा करते समय या शाम के समय कपूर जलाएं। कपूर जलाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी। अंदर जो डर रहता है, आप हमेशा सोचते हैं काम होगा या नहीं, सिर्फ गलत आपके साथ ही क्यों होता है, वो भाव भी बदलेंगे। अपने घर के या आपके घर में, ऑफिस में या आपके दुकान में, या तो उसमें आप कॉफ़ी के दाने भरकर रख दें। कांच के बर्तन में भरकर साउथ ईस्ट में रख दें, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे उसकी महक जाने लगेगी और उसका कलर चेंज होने लगेगा, उसे भी बदल दें। और अपने घर की सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। सूर्य की रोशनी आपके घर में आए। प्रकाश के सकारात्मक ऊर्जा होती है। घर में फूल पौधे लगाएं, क्योंकि फूलों के जो पौधे होते हैं नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। घर में जब पौधा लगाएं तो उसे पानी में नमक डालकर लगाएं। हर अमावस के दिन के समय में सफाई करें और जो वस्तु आपके काम की ना हो
उसे फेंक दें, घर से फेंक दें, डस्टबिन में डाल के फेंक दें। घर के आगे सफाई रखनी चाहिए। घर सुबह उठकर समय पहले आदमी को प्रतिदिन नहाना चाहिए। आज मैं आपको एक पूजा का भी विधान बताता हूँ। स्नान करने के बाद यदि आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा, घर की परेशानी, किसी भी तरह की ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, भगवान में मन नहीं लग रहा है, तो आप प्रतिदिन कम से कम 11 माला गायत्री मंत्र का सुबह सुबह उठते जाप करें और सोने से पहले 5 मंत्रों का 5 मालाओं का जाप करें। नकारात्मक ऊर्जा एकदम से ऐसे भाग जाएगी। बिना पैसे का खर्चा है। हम अपने देश में हर काम को खर्चे का चाहते हैं कि कोई हमारी दूसरा व्यक्ति आके पूजा कर दे। दोस्तों, यदि आपके साथ किसी के साथ ऐसी कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूजा पाठ की व्यवस्था उज्जैन में करवाता हूं। जो व्यक्ति मेरे साथ उज्जैन चल के पूजा करवाना चाहता है, महाकाल के दर्शन करवाना चाहता है, महाकाल पे अभिषेक करवाना चाहता है या रुद्र अभिषेक करवाना चाहता है, तो कृपा करके मुझसे संपर्क करें। मैं ये ऑनलाइन व्यवस्था भी करवाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। आप लोगों से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये व्यवस्था एक फ्री में भी करवाने के मूड में हूँ। ये समय आने पे बताऊंगा कैसे क्या होगा, मैं अभी नहीं कह सकता। शनिवार वाले दिन एक नारियल को लें, उसे अपने सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतारें और घुमाने के बाद आप उसको ऊपर एक काला धागा बांध दें। उसके बाद आप उसे किसी सुनसान जगह पर एक उपला कपूर और घी लेकर जाएं और उसे जला दें। जिनको अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है वो गुनगुना पानी बाल्टी में लें, उसमें समुद्री नमक डालकर अच्छे से मिला दें। उसे 10-15 मिनट के लिए पैरों में डालकर बैठ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। रात में अपने बाईं तरफ पानी रखकर सोएं। सुबह पेड़ में डाल दें। घर में तांबे के बर्तन में पानी रखने से भी नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रख दें, उत्तर पूर्व में रख दें, तो आपको काफ़ी कुछ एक तरह से सफलता मिलती चली जाएगी। ये सारे उपाय हैं। दोस्तों, अगर संभव हो तो हमें अपना महीने में 15वें दिन जब भी आपको अच्छा हो, हमें घर में एक हवन करना चाहिए। उससे भी नकारात्मक हो जाएगा। हमें एकांत में ऊपर सूर्य की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। ओम नमः शिवाय की माला का जाप करना चाहिए मन ही मन में। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और ताज़ी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती जाएगी। अगर हमें पूजा जो ओम की ध्वनि करें, अगर हम ओम की ध्वनि 101 बार करते हैं, ऊंची आवाज में करते हैं, दोस्तों करके तो देख लो। आप पूरे सावन के महीने, पहले सावन के महीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपसे मेरा वादा है, आप पूरे 1 महीना सावन के महीने में ओम की ध्वनि करें, ऊंचे आवाज में करें, 101 बार करें, 108 बार करें, और आप देखना 1 महीने के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और उससे पहले आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो और नई सोच के साथ। दोस्तों, यदि आपको मुझसे कंसल्टेंसी करवानी है तो मात्र मेरी फ़ीस 1100 रुपये है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9368433275। नमस्कार, जय हिंद।